नमस्कार दोस्तों, मैं डीएसवर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद डीएस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में हम आज ब्रीफ जानकारी जानेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका इतिहास क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, पहले किसे मिला, कौन कौन से क्षेत्रों में इसको योगदान के लिए दिया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी जो है जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो हमारा क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये क्या है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो कि क्या है, मानव हित में, मतलब मानवता की भलाई के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज़ जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो पहला आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका मानव हित में बहुत अच्छा योगदान रहता है उनको दिया जाता है। दूसरा आपके भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स। और तीसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। चौथा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पांचवा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये आर्थिक विज्ञान, छठवां नंबर, ये जो है पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन सन 1969 में क्या है, इसे जोड़ा गया कि जो आपके इकोनॉमिक्स है, आर्थिक विज्ञान में जो योगदान अपना देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान पूरे दुनिया में, जो कि आपके मानव हित के लिए या फिर बड़े बड़े कंपनीज है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के लिए क्या है, ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए आर्थिक विज्ञान इस क्षेत्र में भी क्या है, नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाने लगा। कब? 1969 के बाद से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है उसका इतिहास, उसका हिस्ट्री क्या है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये अल्फ्रेड नोबेल जी हैं, है ना। इन्हें नहीं क्या है, अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करी थी। मतलब कहना चाहिए इन्होंने स्थापना किया था। इनकी जो संपत्ति, इनकी कोष है, उन्हीं के थ्रू आज तक, वर्तमान तक नोबेल प्राइज़ जो है दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका इतिहास जो है वो क्या है। तो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है 1901 में, है ना। 1901 में नोबेल प्राइज़ का शुरुआत हुआ और इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये क्या है, ये स्वीडन के एक रसायनज्ञ थे, इंजीनियर, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। क्वेश्चन जैसे बनते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, है ना। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे। और यही जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उन्होंने क्या करा था, अपने वसीयत में जो अपनी पूरी संपत्ति है उसको एक कोष बनाया और मतलब वसीयत लिखवाया कि मेरा जितनी भी संपत्ति है उसके थ्रू, उसके द्वारा जो है पूरे दुनिया में जो भी शांति हो, चाहे साहित्य हो, चिकित्सा है, आपके फिजिक्स है, इन क्षेत्र में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं मानव हित में, तो उनको मेरी संपत्ति से ही क्या है, एक पुरस्कार दिया जाए, जिनको अल्फ्रेड नोबेल के नाम के आधार पर ही नोबेल पुरस्कार करके सम्मानित किया जाता है और दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, है ना। अब अल्फ्रेड नोबेल जी जो हैं, उनकी मृत्यु हुई है 1896 में। और 1895 में इन्होंने क्या किया था, अपना वसीयत तैयार किया था, जिसके अकॉर्डिंग नोबेल प्राइज़ की जो बात है वो रखी गई थी कि नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाएगा। तो 1895 में इन्होंने अपना वसीयत तैयार कर लिया और 1896 में इनकी हो गई थी मृत्यु। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार जब प्रारंभ हुआ 1901 में, है ना, स्थापना के बाद से। स्थापना तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था कि मेरी संपत्ति से भाई जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाना है और इन क्षेत्रों में दिया जाएगा। अब जैसे सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार जब 1901 में मिला, तो उन क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों में जिनको मिला उनके नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फिजिक्स में जो मिला था वो नोबेल पुरस्कार, वे है विलियम कॉनराड रॉन्टजन। इनको क्या है, एक्स किरण जो है ना, उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? विलियम कॉनराड रॉन्टजन को। फिर क्या है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वे थे जैक्विस हेनरी वान ठाप, है ना। जैक्विस हेनरी वान ठाप को फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जिनका कारण था कि रासायनिक गतिकी और घुलनशीलता का थ्योरी इन्होंने दिया था, जिनके लिए इस योगदान के कारण उनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। कब? 1901 में। फिर आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल वान बेहरिंग, है ना, एमिल वान बेहरिंग को मिला था। इन्होंने क्या है, डिप्थीरिया जैसे गंभीर जो गले की बीमारी थी, इसके इलाज के लिए सीरम थेरेपी का आविष्कार किया था, जिसके कारण आपका एमिल वान बेहरिंग को चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था।
चलिए अब देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में 1901 में साहित्य के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वे थे सूले प्रोधोम, है ना। सूले प्रोधोम जो कि कविताओं में गहराई और कलात्मक अभिव्यक्ति, मतलब इनकी जो पोएट्री थी उनमें जो इनकी जो अभिव्यक्ति थी, है ना, ये जो कविताएं लिखते थे उनमें जो गहराई थी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जिसके कारण इनको साहित्य के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान रहा था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अब देखते हैं शांति के क्षेत्र में जीन हेनरी ड्यूनेंट, है ना, जीन हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने क्या है, जो ड्यूनेंट है इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और शांति के ही क्षेत्र में और मिला था आपको ये फ्रेडरिक पासी, है ना, फ्रेडरिक पासी जिन्होंने शांति आंदोलन में अग्रणी योगदान दिया था, अपना अग्रणी भूमिका निभाई थी शांति आंदोलन में, जिसके लिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जीन हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी को। कब? 1901 में। फिर आर्थिक विज्ञान जो आपका इकोनॉमिक्स है वो 1901 में तो नहीं था, लेकिन 1969 में जब इन्हें जोड़ा गया था, है ना, तो 1969 में इसे किसने जोड़ा था? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने, है ना, स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा करके बोला था और इसको जोड़ा गया था। तब से क्या है, आज तक इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। अब भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, है ना। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको मिला था 1913 में नोबेल प्राइज़। उनकी जो कृति थी गीतांजलि, है ना, इसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज़। अब नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ दिए जाते हैं? तो ये स्वीडन में ही दिए जाते हैं, सिर्फ शांति पुरस्कार के छोड़कर। शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहाँ दिया जाता है। आपकी नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो में दिया जाता है कौन सा? आपका शांति पुरस्कार। और बाकी जितने भी आपके पुरस्कार हैं, चिकित्सा, साहित्य, फिजिक्स, रसायन और इकोनॉमिक्स, ये सब कहाँ मिलते हैं? स्वीडन में, है ना। स्वीडन में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है बाकी क्षेत्रों में। अब 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको देख लेते हैं। 2024 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन। इनको जो इनकी महत्वपूर्ण खोज है ना, जो आधुनिक एआई और डेटा पैटर्न, इनको आइडेंटिफिकेशन करने में जो इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज थी उनकी नींव रखी थी। किसने? जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन ने। इनको कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स में मशीन लर्निंग के लिए मौलिक खोजें इन्होंने की थी, जिनके कारण फिजिक्स के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर है केमिस्ट्री, है ना। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, इन तीनों को क्या है मिला था केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। इन्होंने क्या है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन में अपना क्रांतिकारी योगदान दिया था। और इनकी खोजों से दवाएं और टीकों के विकास में क्या है एक नई दिशा मिली है, जिसके कारण इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था, इन तीनों को, आपके बेकर, हसाबिस और जम्पर को। फिर है तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकन, है ना, आपका गैरी रूकुन और विक्टर एम्ब्रोज, इन दोनों को माइक्रो आरएनए की इन्होंने खोज की थी। और जीन नीमन, है ना, जो कि जीन नीमन जो होता है जेनेटिक्स, इस क्षेत्र में क्या है आपका जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इनमें नोबेल प्राइज़ जो है मिला था, जो कि आपके कैंसर और आनुवंशिक जो जेनेटिक्स विकार होते हैं उनके उपचार में क्या है नई जो संभावनाएं हैं वो खुल पाया था विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन के कारण, क्योंकि इन्होंने जो माइक्रो आरएनए है उसकी खोज कर ली थी, जो कि आपका जीन नियमन इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए डीएनए, है ना, जेनेटिक्स के दोनों जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जीन निर्धारण में। तो ये इसके कारण क्या है इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। फिर देखते हैं साहित्य। तो साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग, जो कि दक्षिण कोरिया से थे, इन्होंने क्या है ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता पर गहन काव्यात्मक गद्य जो है लिखा था। रोज़ जो है इन्होंने साहित्य मतलब लिखा था। हांगकांग जो कि दक्षिण कोरिया से थे और इनको नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला। और ये जो है दक्षिण कोरिया से पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, पहली लेखिका है, मतलब कहना चाहिए सॉरी, पहली लेखिका है जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला दक्षिण कोरिया से।
फिर है आपका 5वां शांति। इसमें मिला था निहोन हिंदाक्यो, है ना। निहोन हिंदाक्यो को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों के उत्तरजीवी जो परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनके प्रयासों से क्या है, परमाणु हथियारों के खिलाफ एक जो वैश्विक जागरूकता है उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था, जो कि शांति के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूक अभियान चलाया था इन्होंने, है ना, उस क्षेत्र में। तो इनको मिला था नोबेल प्राइज़ निहोन हिंदाक्यो को। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो आर्थिक विज्ञान है उसमें मिला था डैरोन एसेमोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है। इन तीनों को मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, आपके डैरोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। संस्थाओं के विकास और समृद्धि पर उनके प्रभाव का अध्ययन। तो इन्होंने जो इंस्टीट्यूट है उनके डेवलपमेंट और उनकी जो किस तरह से उनके डेवलपमेंट पर मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, किस प्रकार से उनकी ग्रोथ हो रही है, इन सब चीज़ों पर इन्होंने क्या है स्टडी किया था। और इनकी स्टडी करने के बाद इन्होंने जो अपना शोध किया था, है ना, उससे क्या है, समावेशी संस्थाएं दीर्घकालिक समृद्धि की कुंजी है। इससे इनके जो शोध किया था जो इंस्टीट्यूट पर, वो क्या है स्पष्ट हो गया था उससे। ठीक है। तो इसीलिए इनके इस योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो 2024 में इन 6 जो क्षेत्र हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो मैंने आपको बता दिया, है ना। फिजिक्स, आपके केमिस्ट्री और आपका मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में और पीस शांति के क्षेत्र में, है ना, फिर इकोनॉमिक्स। तो ये यहाँ तक का आज का जो हमारा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो क्लास है वो यहीं तक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी ऐसे ही रोचक तथ्यों और अच्छी जानकारी के साथ मज़ेदार वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे।